यात्रा आगरा से होते हुए राजस्थान के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर मौजूद हैं। हम उत्तर प्रदेश में जानने की कोशिश करेंगे कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। मेरे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस यात्रा से क्या फ़र्क पड़ा है। आपने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो भी लगा लिया है, ऐसी क्या उम्मीद है इससे जग गई आपके अंदर? देखिए, कहावत सुने हैं, खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे से क्या किया। पंडित राहुल गांधी ने अपने पिता के नाना के बताए मार्गों का अनुसरण करते हुए ये यात्रा यानी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, नफरत की खिलाफत कर रहा है। और ये जो सरकारें हैं इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू प्रधान सेवक हैं मोदी जी। मैंने कह दिया राजा बाबू और संसदीय भाषा नहीं है, लेकिन वो तो प्रधान सेवक कहते हैं अपना को। अरे भैया, मैं राजा बाबू बोल दिया तो कौन सा गुनाह है? देश के अंदर लोकतंत्र है, राजा बाबू तो राजा भोजों को उसमें चलता था। अरे वाह वाह वाह, क्या आपने जो है फरमाया है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री चाय भी बेचते थे, रेलवे स्टेशन में पूरा देश जानता है इस बात। अरे वाह वाह, आसाराम जी के साथ पौवा बेचते थे। ये जानते हैं? ये तो आज आप नया खुलासा कर रहे हैं। मैं आपको और भी बता देता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राजा बाबू ने ठगा नहीं। समझ रहे हैं? आप बार बार प्रधानमंत्री जी को राजा बाबू कहकर उनके प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं। अरे राजा बाबू अगर संसदीय भाषा हो और राजा बाबू माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू किसी को फिजिशियन बछड़ा बोले, किसी को कांग्रेस की विधवा बोले, किसी को ताड़ुका बोले पार्लियामेंट का, कभी इस तरह से करें, कभी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ऑन कैमरा बोले हैं। समझ रहे हैं? इनकी एक महिला विकास मंत्री है, कौन सा विकास करती है ईश्वर जानता है। जब राहुल गांधी कुछ बोल देंगे, पता नहीं उनसे क्या खून देखे, हमको लग रहा है कि उनसे उनकी मोहब्बत आप एक महिला मंत्री के ऊपर आचरण पर सवाल उठा रहे हैं। आचरण पे नहीं, मोहब्बत किसी से किसी को हो सकती है। हमने जब मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं तो माननीय मंत्री जी को हो गई होगी। उससे प्रेरित होकर के नफरत करें क्या? उससे प्रेरित मान लीजिए कहीं भी इस तरह से कर दिए, उनको लगता है तो सीधे जो है उन्हीं को दे रहे हैं। तो चाहते हैं कि हमारे सामने इस तरह से करें, लेकिन वो देखना गवारा नहीं कर रहे। बड़ा विपद है। पंडित राहुल गांधी अगर कुछ कहते भी हैं, उनके कहने का अभिप्राय ये है क्योंकि ये जो है ये भी बड़े मुश्किल से मैट्रिक पास की हैं। इनका नाम था स्मृति मल्होत्रा। स्मृति मल्होत्रा सही कर, चांदनी चौक की रहने वाली, ये पंजाबी परिवार की। आपको मैं विथ रिकॉर्ड बोलता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी विशेष कृपा से राजनीति में स्थापित है। देखिए, हम जिस प्रदेश में इस वक्त खड़े हैं, जिस प्रदेश के रहने वाले हैं, इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा आप जानते हैं? जिस प्रदेश में परीक्षा होने से पहले छात्रों को परीक्षा का उत्तर मिल जाए, उसे उत्तर प्रदेश एक नंबर। यहाँ तो भाई एक धर्मेंद्र सिंह है, बेचारे पुलिस में एप्लीकेशन भरे, आधार कार्ड सेम, पिता का नाम सेम, और जब उनके पास एडमिट कार्ड आया तो इनकी फोटो के जगह सनी लियोन का आया। पता नहीं गांजा पी जो है पुलिस विभाग भर्ती वाले जो गांजा पी लेते हैं, कौन सा नशा करते हैं नहीं। वो सनी लियोन तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि बीजेपी ये शरारती तत्व ऐसी हरकतें करते रहते हैं, पुलिस सरकार कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। कहीं कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदौर की एक जगह रैली में उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ईमानदारी का इतनी ताप है कि कोई
भ्रष्टाचारी मेरे साथ बैठ नहीं सकता। 2 दिन बाद अजीत पवार इनके बगल में बैठ करके उप मुख्यमंत्री हो गए। वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना पहले। देखिए आजकल चल रहा है वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। इसमें समाओ और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। व्यक्ति नहीं समाप्त होगा, भ्रष्टाचार भी नहीं समाप्त होगा, ईमानदारी समाप्त होगा। आपको प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर शक है? क्यों? वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड तपस्वी हैं प्रधानमंत्री मोदी, इतने बड़े तपस्वी हैं कि भृगु ऋषि भी फेल है। देश के शंकराचार्यों से बड़े शंकराचार्य हैं अरे मोदी वाह जी। वाह 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 वाह। इसीलिए तो आज गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ के पीठाधीश्वर ने इनके पाप का भागीदार बनने से इनकार कर दिया। आपको मैं बता दूं कि किसी के भी मकान बने, अगर आधी अधूरी है तो उसमें गृह प्रवेश नहीं होता है। सनातन धर्म के अनुसार या किसी धर्म में, उसी तरीके से विकलांग मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और जिसने अयोध्या को छेड़ा है उसका पता निश्चित हुआ। मैं गिना देता हूँ। पुष्पमित्र सिंह का नाम सुना आपने? साकेत राजधानी जानता है, साकेत राजधानी बनाए थे, समाप्त। राजीव गांधी का नाम सुना? शिलान्यास किए थे, मंदिर का ताला खुलवाए, उसके बाद 89 से लेकर के आज तक कांग्रेस यहाँ साफ इन्होंने छेड़ दिया है। जगत से साफ हो जाएगी। मतलब राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद 400 पार का नारा दिए हैं, आप कह रहे समाप्त हो जाएंगे? 400 पार क्या, चुनाव आयोग से इनका गठबंधन हो गया है। जनता से हुआ है, जनता से तो नहीं हुआ है। एक ही बात, ओरिजिनल बात, उस यात्रा में मैं भी था, बनारस वाली। सरस्वती विसर्जन हम भी पढ़े लिखे हैं। सरस्वती माता की पूजा हमने भी किया, स्कूलों में कराया जाता था। तो वहाँ पे ले के ढार का 18-20 साल के लड़के नहीं जाते थे, मूर्ति ले करके विसर्जन करने नहीं जाते थे। यहाँ तो ऐसी परंपरा चली है काशी जैसी महानगरी में, और इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो इस देश की युवा पीढ़ी, किसी जमाने में उड़ता पंजाब बोला जाता था, नशे की लत वो थी, अफीम, चरस, ब्राउन शुगर वो था। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जो युवा वर्ग है, एक तो बेरोजगारी, ये भी उड़ता उत्तर प्रदेश हो गया क्या? अब समझ लीजिए कि जिस प्रदेश में परीक्षा के से पहले उत्तर आ जाए वो प्रदेश ही उत्तर प्रदेश है, उड़ता प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी उड़ रहा है अब इससे ज्यादा क्या? विकास की ऊंचाइयों में उड़ रहा है। माननीय प्रधान 34 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ से आया था भैया? अमेरिका से आ रहा है। कर्जा चली है भाई साहब। 70 सालों 2014 से पहले इस देश पे 56 लाख करोड़ कर्जा था विदेशी, और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने 2 लाख से ऊपर कर्जा ले लिया है। 2,05,000 करोड़। समझ रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहिए, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। देश के विकास के लिए लिया जा रहा है। वो तो देश के अंदर हाईवे बनना है, एयरपोर्ट बनना है, एम्स बनना है, IIM बनना है, IIT बनना है। देश के अंदर एक मिनट, भागलपुर में भी एम्स बना हुआ, लोग हॉस्पिटल दरभंगा में, वह दरभंगा बना हुआ है ना, खाली मैदान है। और दूसरी बात अगर आपको सुनना है तो माननीय प्रधानमंत्री इतने ईमानदार हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये तो देश मानता है प्रधानमंत्री। अरे इतने ईमानदार हैं कि वो इलेक्ट्रिक बॉन्ड कहाँ से पैसा आया वो बताने में परेशान। बस कहा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच में कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट सीज करा दिया इनकम टैक्स वालों, और उसमें से भी पैसा उड़ा दिया। भ्रष्टाचार पर प्रहार कर दिया मोदी जी ने। इतना बड़ा प्रहार अपने वहाँ तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे पार्टी में कर दिया। हेमंत सोरेन भाई सरेंडर नहीं करो, जाइए ईडी। इन्हीं के पार्टी के गवर्नर थे सतपाल मलिक साहब, उनके वहाँ ईडी। आप नहीं मानोगे, ईडी, CBI, NIA सब आ जाएगी आपको।
तब तक 20 दिन बचा है चुनाव में। 20 दिन के बाद ही झंडू चमन परास हो जाएंगे। समझ रहे हैं? 5 साल आगे भी आ रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 400 पार। अरे इतना बढ़िया 400 के पार 143 से बचता है, वही आ रहा है। 143 सीट लाना इनके लिए जो है मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि इनके जो गठबंधन के लोग भाग रहे हैं, डूबती जहाज में कौन सवारी करेगा भैया, भागने लगते हैं लोग। तो नीतीश कुमार भग गए, जयंत चौधरी भग गए, तो सही है ये बात तो आपकी सही है कि इंडिया गठबंधन अंदर भगदड़ मच रही है। एकदम बम मच रही है। परशुराम भी चलेगा, अच्छा हुआ। और जयंत चौधरी का हाल है, जहाँ देखें खारा परात वहीं बितावा सारी रात। ये अभी वो भी कंफ्यूज है। अभी चरण सिंह साहब के नाम को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया उनके पोते ने। भारत रत्न ले लिया है मोदी जी से। अरे भाई, भारत रत्न नरसिम्हा राव जी को मिला था, क्योंकि उन्होंने ही भाजपा को तूफान फैलाया। उसके बाद यही के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक का, तो स्वामीनाथन को कहे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक उनको नहीं पता, इतने विद्वान। आप क्या कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में शिक्षा की कमी है? अरे मैं बता रहा हूँ कितने बड़े शिक्षित हैं। बोलना क्या जाएंगे। ब्रजेश पाठक, अरे उन्होंने बयान दिया, कैमरा दिया कि स्वामीनाथन जी जवान फिसल जाती है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। जवान फिसल जाती है। तो हमारी तो नहीं फिसली, उनकी कैसे फिसल गई? हम तो उनसे कम। आप भी बार जवान फिसलाए जा रहे हैं। अपनी राजा बाबू कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। राजा बाबू और संसदीय भाषा का प्रयोग तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को बार राजा बाबू राजा बाबू कहाँ ना कहाँ गुनाह है भाई। गुनाह हो तो बताइए, इसमें मुकदमा चला हमारे ऊपर लोग। ये देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री बिहार रेजिमेंट के 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना सैनिकों द्वारा 20 कमांडिंग ऑफिसर सहित जवान मार दिए जाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बड़े बेतुके ढंग से कहता हमारे वहाँ कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई जमीन कब्जा नहीं हुई। तो मोदी जी के होते हुए किसी की हिम्मत है भारत के अंदर घुस जाए? और वही देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन घुसपैठ कर चुका है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं बताइए। रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल तपस्वी हैं। राजा हरिचंद की छठी औलाद ये कहना चाहते हैं ना। ये जो सच्चाई है उसे कबूल कीजिए। मेरे कहने का प्राय है, सच्चाई कबूल कर लीजिए मोदी जी, अबकी बार 400 पार। चाइनीज एजेंट है, शुद्ध रूप से सुन लीजिए। सेना के सबसे बड़े दुश्मन है। चाइना के इशारे पर ये अग्निवीर योजना लाए हैं, समझ रहे हैं? सेना कोई अगर रहे तो सेना को कमजोर कर देंगे, और चाइना गड़ाए बैठा हुआ। चाइना के खिलाफ बोलने में इनकी जो पतलून की नहीं हो जा रही। अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है ताकि देश का पैसा बचे और आधुनिक हथियार खरीदे जाएं। अरे गजब के हो भाई और मेरे से आप जैसे अगर पत्रकार रहे तो हमें CIA और ISI की जरूरत नहीं। गजब का काम कर रहे हैं, वाह। आप जैसे नौजवान बरकरार रहने चाहिए। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश में लड़े ही गुलाम हो गया था। जानते हैं क्या? आप कोई भी बता दें, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, क्या इंग्लैंड ने कभी भारत पर आक्रमण किया था? आप ही जैसे लोग बहादुर थे कि अगर कोई राजा गिरफ्तार हुआ तो पीछे से ताली बजाते हुए जाते थे। ये जान लीजिए, इस देश के लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो सभी को मिल करके। हम 10 रुपये का घड़ा खरीदने जाते हैं, टन 20 बार चेक करते हैं कि सुराग तो नहीं है, और इतने बड़े लोकतंत्र को ऐसे व्यक्ति के हैंड ओवर करते हैं। हम चेक करते हैं कि ईमानदार है। मेरे बिरादरी के डाकू चट्टान सिंह क्यों ना हो, पाकिटमार हो, बलात्कारी हो, ये नहीं देखते। कहते भाई हमारी बिरादरी का जाहिल हो, अनपढ़ हो, ये नहीं चेक करते। गुजरात में अगर पसंद आया। मोदी जी आपको पढ़े लिखे नहीं लगते, MA पास किए हुए हैं, सब कुछ है, अच्छा है। भाई साहब, इंटायर पॉलिटिक्स अपने दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाई जाती। 86 में डिजिटल कैमरा से फोटो खींचते थे। ये तो
75 में जब इमरजेंसी लग गई तो सिख बन करके गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे। इतने तो बहादुर हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। समझ रहे हैं? देश की पार्लियामेंट में 2 लोग रोए थे। 1954 में विश्वनाथ सिंह गहमरी। जानते हैं क्यों रोए थे? पूर्वांचल की बदहाली और गरीबी भुखमरी को देख करके। अब पूरी पार्लियामेंट में रोई थी। आपको नहीं याद होगा, वे बच्चे हैं, इनको याद होगा, पहले दौरी बैल से होती थी ना, गोबर छान के गेहूं खाया जाता था। गोबर को छान करके गेहूं खाया जाता, वही गोबर जो गेहूं लाकर वही गोबर सहित रख दिया था। पूरी पार्लियामेंट रोई थी। और दूसरे रोए थे, सुअर लौटती है वहाँ का पानी लोग पीते थे, पानी सुनिए, की समस्या थी। और दूसरे जो हमारे पार्लियामेंट में रोए थे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूछे ही काहे रोए थे? पूछ लीजिए। तो डीएम के साथ में थोड़ी हाथापाई हुई। तो हाथापाई तो भोगना पड़ेगा ना, मुकदमा तो होगा। और देश के पहले मुख्यमंत्री का अपना मुकदमा पर नहीं वापस है। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जब मुख्यमंत्री जो देश के लिए रो रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे। सुन लीजिए, ये स्वघोषित ओबीसी है। मित्रों, भाइयों, मैं स्वघोषित ओबीसी हूँ। आप मुझे अपना मत दीजिए, अपने बिरादरी का समझिए, पहले सामान्य श्रेणी में। यही है ना? तो आपको सामान्य व्यक्ति से परेशानी है। आप भी तो ब्राह्मण हैं, आप भी तो राहुल गांधी का, अगर आप पंडित राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो भी तो सामान्य हैं। भैया बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती। पंडित का मतलब जानते हैं? इंटेलेक्चुअल विद्वान। आज से याद कर लीजिएगा। तो मोदी जी विद्वान नहीं है? अरे मंत्री बड़े विद्वान, वाह, अंग्रेजी में क्या बोल जाएंगे उनको ही नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी का, अगर पंडित नरेंद्र मोदी नहीं लगाया। मैं काहे लगाने जाऊँ? स्वघोषित ओबीसी तो हईबे कर, तो मैं काहे लगाने जाऊँ? राजा बाबू ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गोविंदा की राजा बाबू